भक्तों, बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में एक चरवाहा रहते थे। वो गाय चराने जंगल में जाते थे, तो वहाँ पे एक विषधर सांप हुआ करता था। और वो विषधर सांप इनको परेशान करता था। बार बार फन फैलाए बैठा रहता था। तो सारे जो चरवाहे थे वो डर जाते थे उससे। इसी बीच में एक दिन एक ऋषि मुनि थे, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो उन चरवाहों ने उनको रोका कि गुरुदेव, आप उस रास्ते से मत जाइए, वहाँ पे एक विषधर सांप रहता है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, उस रास्ते पे आगे बढ़ते रहे। गए तो सचमुच में बहुत बड़ा सा सांप रास्ते में फन फैला के बैठा था। तो वो के ऊपर फन मारना चाहा, लेकिन गुरुदेव जी ने मंत्र पढ़ करके मंत्र फूंक दिया उसको और उसको समझाए कि तुम ये जो हिंसक प्रवृत्ति है इसको छोड़ दो। उसने ये हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी और प्रभु का स्मरण करने लगा। उन्होंने बोला, हिंसक प्रवृत्ति छोड़ोगे तभी तुम्हें प्रभु का दर्शन होंगे और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात उसने ये सब छोड़ दिया और प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। अब वो हिंसक प्रवृत्ति छोड़ चुका था। चरवाहे अगले दिन आए तो न तो फन निकाला, न उन पे अटैक किया, न उन पे आक्रमण किया। तो वो सभी खुश हो गए। बोले, ये तो न काटता है न फुफकारता है। तो उन्होंने उसको ढेले से मारा, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने उसके पूंछ पकड़ के उसको पटक दिया, उसको चोट लगी, बेहोश हो गया, पूरी रात बेहोश रहा। फिर रात में उठकर अपने धीरे धीरे देह घिसक अपने बिल के पास पहुंचा। ऐसा करते 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 लगभग कुछ महीने बीत गए। कुछ बच्चे आकर के उसका रस्सी बना करके झूला जैसा झूलने लगे पेड़ पे। ऐसा करते करते वो बहुत कमजोर हो गया, खाने पीने में भी असमर्थ हो गया। कुछ साल बाद वहाँ से गुजर रहे वही जो ऋषि थे, वो मुनि उसी साइड में पहुँचे जहाँ पे वो था। उस स्थान पे उसे देख करके आवाज़ दिया और सर्प फिर से प्रकट हुआ और आकर के उनसे प्रणाम किया। उन्होंने बोला, तुम्हारी हालत कैसी हो गई, ये क्या कर रखा हो? बोला, गुरुजी, आपने ही बोला था हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दो। फिर गुरुजी ने बोला, मैंने हिंसक प्रवृत्ति बोला था छोड़ने को, फुफकारना नहीं बोला था। तुमने फुफकारना नहीं छोड़ना, फुफकारते रहना। क्योंकि दुष्ट जन उनको आप डांटते फटकारते रहो, बिना डांटे फटकारे वो अनिष्ट करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही ज्ञान मिलता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता करता रहेगा, उसको आप डांट करके फटकार करके उसको गलत करने से रोक सकते हैं। जय श्री कृष्ण।